अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। मेरे महक चैनल पे मेरा स्वागत है। क्यों स्वागत नहीं करोगे मेरा? चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लेती हूँ स्वागत। इन एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते कह सकते हो, मुझे नहीं पता कि कितने हफ्ते हो गए। बस इतना कहना चाहती हूँ कि माफिया क्वीन सीज़न 2 को मैंने कुछ एपिसोड अपने अपने इरा चैनल पर अपलोड किए थे। जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट किया था मैंने। जैसे कि अगर मेरे इस चैनल पर 7 या 6 कितना कह सकते हो या 5 कह सकते हो एपिसोड है, तो बाकी एपिसोड जो स्टार्ट होते तो वहाँ पर है 9 तक, आपको 9 तक या 10 तक वहाँ पर मिलेंगे, या शायद ये 11 हो या 10 हो, मुझे नहीं पता। मैं देख कर बताऊँगी कि कितना नंबर लिखना है मुझे इस एपिसोड में। चलिए चलते हैं वहाँ से छोड़ा से, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे भावना बाहर निकल चुकी थी, जहाँ पर इनकी प्यारी सी क्यूट सी कह सकती हो, बहुत खूबसूरत सी कह सकती हो, एक बहुत अच्छी सा मोमेंट हुआ था, जिस मोमेंट को ना होना करना चाहते थे लेकिन ना चाहते हुए भी हो गया था। जो ना चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब आ गए थे, जो ना चाहते हुए भी उनके होंठ एक दूसरे से मिल चुके थे, जो ना चाहते हुए भी उनकी ये किस तब रुकती है जब उनकी मोबाइल को इस तरह से घंटी बजती है। इस तरह से कहते हैं ना, जब खूबसूरत लम्हे आपको मिलते हैं ना, तो दोस्त ही दुश्मन बन जाते हैं। तो उनकी दोस्त ही उनके दुश्मन निकले। कब से आंचल कॉल पे कॉल लगा रही थी, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि उसकी पूरी तरह से कंडीशन ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि उसे मिर्ची से एलर्जी थी। लेकिन मिस्टर रॉकी ने उसके सैंडविच में 3-4 किस्म की मिर्चियाँ डाल दी थी, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन ऐसे हो गई थी। वो घर आ चुकी थी, घर आते ही उनका क्यूट होता मोमेंट बन चुका था। वही दूसरी तरफ वंशिका जो वॉशरूम में थी, वो अपने आप को आईने में देख कर कह रही थी, अपने ऑटो को छू कर अपने आप को आईने में देख कर सोच रही थी ये क्या था, ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरी तरफ भावना ये सोची क्या ये ओंटो की जो वमनिस्ट कह सकते, जो फीलिंग कह सकते, जो फील मैंने उसकी ओंटो को किया है, ये मैंने पहले भी किया है। कि ये वंशिका वो लड़की हो सकती है जिसके साथ मैंने फर्स्ट नाइट इंटीमेट या सेक्स, और इसी सोच में गुम थी। और इसी सोचते सोचते निकल जाती है फ्लैट से बाहर। जब वो निकलती तो मिस्ट्रेस के काजल की मम्मा से टकरा जाती। काजल की मम्मा ने देखे, कहते अरे बेटा आप आज को यूनिवर्सिटी नहीं गए हो? नहीं, वो कहती नहीं मैम, एक इमरजेंसी हो गई थी तो आ गई थी वापस, अब जा रही हूँ मैं। एनी प्रॉब्लम? तुम्हारे कपड़े तो गीले हैं, तो इन गीले कपड़ों में जाओगी बेटा? वो अपने कपड़ों को देखती है, जिस तरह से वो उसके ऊपर गिरी थी, क्योंकि वंशिका के सारे कपड़े गीले थे। तो वो अपने सर पर हाथ मार के कहती शिट, नहीं मैं चेंज करने जा रही थी। तो आप चेंज करने बाहर जा रही हो? आपका फ्लैट नंबर ऊपर है बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ है? कोई नहीं प्रॉब्लम? कोई सीरियस और ज़्यादा सीरियस मैटर है क्या? नहीं सीरियस कोई मैटर नहीं। अच्छा, काजल भी मुझे कॉल कर रही, कह रही थी कि वंशिका आई है, उनको देख लो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं वंशिका के बेटे को देखने जा रही थी। नहीं वो ठीक है मैंने देख लिया, वो वॉशरूम में प्रेशर हो रही। अच्छा ठीक है, तो उससे कहो, उसे फ़ोन तो कम से कम उठा ले, वो कब से उसे कॉल लगा है। जी मैं कहती हूँ, ये कहकर वो ऊपर फिर से चली जाती है अपने रूम की तरफ जाने से पहले वो वंशिका के रूम की तरफ देखती है, जहाँ पर अब भी दरवाज़ा खुला था। वो दरवाजे को खुद से बंद करके और अपने कमरे की तरफ चली जाती है, मतलब अपने फ्लैट की तरफ चली जाती है। और जैसे दरवाज़ा खोल के कमरे में जाती तो अपने आप को सर को पीटने लगती। मैं कहती मैंने क्या किया? वो मेरी स्टूडेंट है, एक मिनट, मैं तो खुद भी मैं क्या करूँ, मैंने उसे किस क्यों किया? अगर उसने मुझे किस किया था, मैंने उसे दूर किया था खुद से, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं भी उसे इतनी पैशनेट किस करने लगी थी। लेकिन उसकी किस इतनी खूबसूरत, इतनी सॉफ्ट थी, एक पल के लिए मुझे कुछ को उससे दूर करना मुश्किल हो रहा था। और मुझे वो रात की चीज़ें क्यों याद आ रही थी जब वो मुझे किस कर रही थी, जिस तरह से उसके हाथ मेरे बालों पर थे, जिस तरह की वो चीज़ें कर रही थी। तो मैं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी, क्यों? तब उसकी मोबाइल पर परी की कॉल आती। परी जैसे परी का नाम देखती तो मोबाइल उठाती, कहती हेलो तुम ठीक हो? तुम कहाँ हो? कॉलेज नहीं है ना वापस क्या? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या बात हुई? तबीयत तो उसकी ठीक नहीं थी, अब तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? बस मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं घर पे हूँ, तुम लोग छुट्टी हो जाए तो मेरी चीज़ें ले आना प्लीज़, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। ओके, एनीथिंग सीरियस? नहीं कुछ सीरियस नहीं है। वो खुद को काम करने के लिए वो लैपटॉप लेती है, लैपटॉप के सामने बैठ के काम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जहाँ वंशिका वॉशरूम से फ्रेश होकर निकलती है और फिर से कपड़े पहनकर अपने बेड पर बैठ जाती है और उस साइड को देखने लगती है जिस साइड में वो लेटी थी, और उसके ऊपर
भावना थी। वो उस पर उसके खुद पर खुदात उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो ये सीन हुआ था थोड़ी देर पहले जो किस हुआ था। और फिर से उसके मोबाइल बजने लगते हैं तो घूर के अपने मोबाइल को देखकर फ़ोन को लेकर कहती हेलो। तब वहाँ से आंचल कहती है तू ठीक है, तेरी तबीयत ठीक है, कब से कॉल लगा रही हो, कहाँ मर चुकी हो, क्या कर रही हो, कुछ तो बोलो, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हारे मुंह का जलन कम हुआ या नहीं, डॉक्टर को दिखाना है ये। और बहुत सी सवाल करते। तब उससे अपने वो क्या करती है, एक पल ऐसा आता है तो अपने ज़बान को अपने लिप पे पेराने लगती है। तो 2 मिनट तक खामोश रहती है। तब उससे कहती हेलो हेलो वंशिका, सिग्नल है या तुम हो या नहीं हो, कहाँ मर गई यार, बोलो तो कुछ। तो जब ये सुनती है तो कहती मैं ठीक हूँ, मेरे मुंह का जलन भी ख़त्म हो चुका है। अच्छा ऐसे क्या किया, वरना जिस तरह की तुमने मिर्चियाँ मेरे सैंडविच के अंदर देखी है ना, मेरा दिमाग खर है ना, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो चुका है, मेरा दिल कर रहा है ये सारे सैंडविच लेकर मैं रॉकी के मुंह में डाल दूँ, पूरा सैंडविच उसके मुंह में टोस दूँ, उसे पता चलेगा जलन क्या होती है जब किसी को एलर्जी है। लेकिन उसे कैसे पता तुम्हें एलर्जी है। वो एक दिन तुम्हें याद है हम लोग बैठे थे कैंटीन में, तो उस दिन की बात करते तो कहती शिट यार, सही कहते हैं, अगर दुश्मन है तो दुश्मनों से बचने के लिए बातें भी इतना करो कि दीवालों के भी कान होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हमने खुद से उसे दावत दे दी कि आओ मुझे मिर्ची खिलाओ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये हुआ है। इस ओके, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, तुमने बस मेरी सेफ्टी के लिए मुझे रोका था उस सैंडविच का, उस चीज़ को खाने से, समोसा को खाने से, और ना ये तो होना ही था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम ठीक तो हो ना, आ जाओ, मैं भी घर पर। नहीं, जितने भी सब्जेक्ट बचे हैं उनको क्लियर करो, और जो भी चीज़ें हैं तुम आके मुझे बता देना, मैं लिख दूँगी। क्या यार, क्या ज़िंदगी झंड होके रखी है, बहाना मिल जाता तेरे पास आने का और तू मौका नहीं दे रही। तो तू नहीं आने वाली? नहीं मैं नहीं आ रही, तू काजल के साथ आ जाना, ठीक है। ये कहकर फ़ोन करते हो, कुछ और कहने वाली थी तो कहती हेलो, ये क्या बात हुई यार, और ठीक से बात नहीं कर रही, क्यों, कुछ हुआ होगा इनके, कुछ हुआ है क्या वहाँ पे? हाँ मुझे तो जैसे पता है ना, मैंने उनके घर में एक कैमरा लगाया है, मोबाइल पे देखो आ रहा है, ये देखो, ये आय हाय, मैडम और वंशिका के बीच में लड़ाई हो गई है। ओए क्या थप्पड़ मारा मैडम ने वंशिका को, क्या बकवास कर रही है तू। और नहीं तो क्या, तू जिस तरह मुझसे पूछेगी तो जवाब मैं तुम्हें उसी तरह दूंगी ना। मैंने उसके रूम में कैमरा तो नहीं लगाए रखा कि मुझे पता चले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। चलो बात हो गई ना। और तब परी मैम वहाँ आती है कि क्लास की तरफ बढ़ने लगती, तो वो भी क्लास के साइड में जाती, तो वो पूछती तुम लोगों ने वंशिका से बात की? तो कहती यस मिस, हमने वंशिका से बात कर ली। और आपने मैम भावना से बात की? तो कहती हाँ मेरी भी बात हो चुकी है। तो क्या वो नहीं आने वाली? नहीं, वो कह रही उनकी तबीयत ठीक नहीं। कमाल है, या वंशिका की तबीयत खराब है, वहाँ उसकी तबीयत खराब है, चलो कोई बात नहीं। वही दूसरी तरफ जहाँ पर पूरी तरह से सिंघानिया, मिस्टर सिंघानिया, राजीव सिंघानिया कह सकते हैं, गुस्से से पागल हो चुके थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा इतना बड़ा कंसाइनमेंट आया कैसे, कौन इसे लाया है, और हर तरफ से हर जगह से पता लगाने की कोशिश कर रहे, लेकिन पता उन्हें कुछ भी नहीं चल रहा था, क्योंकि उनके दुश्मन ने जिस तरह कहते हैं ना आस्तीन में सांग पालना, उसी तरह से उनके साथ हो रहा था। तब एक पल ऐसा आता है, उसका आदमी आके कहते बॉस, तो उसे घूर के देखते, अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें भी पता नहीं चला, ये आसमान से गिरे कंटेनर तो नहीं थे ना, ये आसमान से बॉक्स तो नहीं गिरे होंगे, पानी के नीचे से, अंदर से, ज़मीन के नीचे से दफन होके तो नहीं आए होंगे ना ये चीज़ें, कहीं से तो लाए गए हैं, कहीं से किसी चीज़ को इस्तेमाल तो किया गया है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। और ये रात के अंधेरे में किया। अच्छा तो हम लोग कब ज़्यादा अच्छा एक सवाल पूछता हूँ मैं तुमसे। वो खड़े हो जाते हैं, अपनी चढ़ी को आराम से उस सामने जाके उस इंसान के सामने खड़े हो जाते हैं। हमारा काम क्या है, हम रात को ही काम करते हैं ना, तो तुम्हें रात के पता नहीं है कि अंधेरी रात को कौन निकलते हैं, क्या काम करते हैं, कुछ भी नहीं पता चला। तब वहाँ पर उनके बेटे आते हैं, उनके बेटे कहते हैं डैड रिलैक्स हो जाइए, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ने दो मेरा, मैंने जिस चीज़ के लिए मना किया है, मेरे दुश्मन मुझसे आगे निकलने के सोच रहे हैं, मुझसे बगावत करने का सोच रहे हैं वो लोग ना, तो मैं नहीं बताऊँगा कि बगावत का अंजाम क्या होता है। उन्हें क्या लगता है मैं खामोश हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा है कि इसका असाइनमेंट किसी और के हाथों जल गया था, अगर मेरे हाथों वो पड़ता उन लोग तक तो मैं पहुंच जाती, मैं उन लोगों तक पहुंच ही जाता कि जिन्होंने ये कंसाइनमेंट बुलाया था। ड्रग्स कोई मामूली चीज़ नहीं है बेटा, तुम्हारे जैसे कई लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुका है ये ड्रग्स, बहुत सी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुका है। आजकल हर पार्टी, हर क्लब, हर क्वेश्चन में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। होश में नहीं रहते इंसान कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ये चीज़, और इस चीज़ को मुझे रोकना है, जड़ से रोकना है। वंशिक को, और क्या कहते हैं,
वंश 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 कहाँ है? वंश वंश यानी वो डेड, वंश यानी है तो कहाँ गया वो? पता करो उससे कहो तुम पता लगाओ, वंश से कहो वो पता लगाए कि वो ये सब कैसे हुआ, कहाँ हुआ, क्यों, किसने, कैसे, कब कब ये ड्रग्स लाए थे, किस तरह से लाए, कहीं से तो लाए होंगे ना, तो पता लगाओ, उन लोगों को ढूंढो जो ये ड्रग्स ला चुके हैं इस जगह पर, और इसका आखिर में जगहों पर बेचना था। यानी कि जिस इंसान ने भी ये कंटेनियन रखा था, जिस इंसान ने भी ये इतना बड़ा कंटेनियन में ये माल लाए थे, कंसाइनमेंट लाया था, तो वो इंसान बहुत ही शातिर है, जिसने इतना सोच समझ के वो परफेक्ट उस इंसान ने अपनी सारी चीज़ें क्लियर करके उस इंसान तक ये चीज़ें पहुंचा दी थी। बाकी काम उसका था कि वो अपने ज़रिए अपने लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाए, लेकिन पहुंचाने से पहले ही उन्हें किसी ने आग के अंदर झोंक दिया, आग में जला दिया उन चीज़ों को। मुझे खुशी हुई और मैं उस इंसान से भी मिलना पसंद करूँगा जिसने ये काम किया है, ये काम अंजाम दिए। और सुनने में आए सिर्फ 2 लोग थे और तीसरा इंसान तब आया था जब उन्हें लेने के लिए, और वहाँ पर पुलिस भी थी डेड। हाँ पुलिस भी थी, उनके बारे में पता चला है, लेकिन ये कोई नकाब वाला क्या चल रहा है आजकल पता नहीं डेड। 2 लोग आए हुए हैं, 2 लोग, किसी को भी नहीं पता वो लोग कौन है। बस इतना पता है कि जब भी वो किसी भी जगह पर मिशन पर जाते तो अपने चेहरे पर मास्क लगाते, तो पता लगाओ कौन है। मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तुम्हारे पास सिर्फ 1 दिन है, कर सकते हो कोशिश नहीं, कोशिश लफ्ज़ से मुझे नफ़रत है। मेरी कोशिश मुझे मेरी बेटी के लिए सुनने के लिए काफ़ी है कि लोग मुझे जब भी मैं उनसे पूछता हूँ उन्हें कुछ पता चला है तो एक ही लफ्ज़ मुझे सुनने को मिलता है, सर बॉस कोशिश कर रहे हैं। क्या एक लड़की तुम लोग नहीं ढूंढ पाए हो? शर्म आनी चाहिए तुम सबको। इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा मैंने एक दुनिया बसाई है, इस दुनिया वाले लोग बेवकूफ़ों की तरह काम कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड में रहकर, लेकिन अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है इनके अंदर कि उन्हें ये नहीं पता कि किसे कहाँ से ढूंढें। पुलिस की खबरी लो, किसी और जगह से लो, लेकिन पता लगाओ। जब तक बड़ी मोम नहीं चाहिए तब तक हम उन तक नहीं पहुँचेंगे, हम डी तक नहीं पहुँचेंगे। तो अपनी बड़ी मोम पर नज़र रखो। डेड में वो तो मुझसे वैसे ही नफ़रत करते तो और करने दो नफ़रत, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे मेरी बेटी चाहिए सही सलामत। उसके दुश्मन उसे ढूंढ रहे हैं, मेरे दुश्मन उसे ढूंढ रहे हैं, मेरे उसके नहीं, मेरे दुश्मन उसे ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, इस तख्त के लिए। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उनके हाथों लगे। समझ में आई तुम्हें ये बात? वो ये कहकर हट जाते, तब उसका मामा आता, कहता है ये क्या बात हुई। मिस्टर खरन आते हैं तो कहते ये क्या बात हुई, तुम इसके नौकर हो क्या कि हर जगह तुम्हें घसीटेगा, सारा काम तुम करो और तख्त पे उसे बिठाए। तब वो अपने मामा की तरफ देख के कहते मामा रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं है, वो दी है मेरी, वो बहन है, मुझे अपनी बहन को ढूंढने का हक तो है ना, तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं ढूंढ लूँगा अपनी बहन को, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से उसे घूरते कहते तुम्हारा बाप तुम्हें घसीटता है, हर चीज़ में घसीटता है, और तुम हो उसके पीछे दुम की तरह दुम हिलाते हुए चले जाते हो। तुम बेटे हो उनके, वारिस हो तुम उनके। बेटे के लिए तो शादी की थी ना इससे मेरी बहन के साथ? नहीं, आपकी बहन से मेरी डैड ने शादी बेटे के लिए नहीं की थी। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि बेटा हो या बेटी, उन्हें कोई मसला नहीं था, बस उन्हें ये दुश्मनी ख़त्म करनी थी ना मामू। आप टेंशन क्यों लेते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वहाँ से गौतम कहता यार चल, इनको तो कोई काम धंधा नहीं, आप छोड़िए ना, हम यंग है, अपनी पार्टी चीज़ें कर लेते, बस ये पता लगा कि किसने ये सारा काम किया। मामू आप भी मेरे साथ मेरी मदद करेंगे ना? जिस कहते हैं ना दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बिठाया जा रहा है, अब आंखें बंद करो या आंखें खुली करो, क्या दूध सेफ रहेगा? ये तो वक्त की बात है। चलते वहाँ जहाँ पर वंशिका फ्रेश होकर बेड पर अब भी बैठी थी, तब तक वहाँ पर आ चुकी थी आंचल। आंचल जैसे ही अंदर आती उसे देखती कि ये तुम्हारा बेड गीला क्यों है? क्या? हाँ तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बेड गीला क्यों है? मैं ये पूछ रही हूँ। कुछ नहीं, मैं नहा कर आई थी तो मेरी लेटी थी। अच्छा ठीक है, कुछ खाया तुमने? भूख नहीं है। तुम्हारे होंठों को क्या हुआ है, कुछ लगा है क्या, गिर गई थी क्या? वो अपने होंठों की तरफ देखती जहाँ पर हल्की सी बाइट का निशान था, तो कहती नहीं, हाँ शायद किसी जानवर ने काट लिया होगा। ओए बाप रे, घर में जानवर भी आ चुके हैं, दिखा दो से, बस इतना गौर से मत दे। तब वहाँ पर काजल आती, काजल आकर कहती हाय मेरी जान क्या बात है? क्या हुआ, तू इस कदर इसे घूर के क्यों देख रही है? इसकी होंठों पर कट लगा है। वो पूछ रही कि कैसे लगा? अरे किया होगा किसी ने बाइट वगैरह।
तो वो घूर के उसे देखती है, क्या कहा तुमने? हाँ तो क्या, ये बाइट का तो निशान है। अच्छा तुम कैसे कह सकती हो ये बाइट का निशान है? क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे देता रहता है, इसलिए तुम्हारे ओंठों पर तो निशान नहीं है। ज़रूरी थोड़ी ओंठों पर हो, कहीं और भी तो हो सकते हैं बाइट के निशान, हर वक्त ओंठों पर थोड़ी हो सकता है। और मैंने उसे कहा है कहीं पर भी कर लो, मेरे होंठों पर मत करना, क्योंकि वो चेहरा सबको दिखाना पड़ता है, और जो चीज़ अंदर छुपाई जाती है ना, उसकी बात ही कुछ और है। दिखाती रुको, वो अपने कलेज को थोड़ा सा नीचे करती, अपने जो कपड़े उसने पहनती शर्ट उसे दिखाती, देखती ये राइट, उसके दिल की साइड में एक दांतों के निशान नजर आते। कहते बेशर्म इंसान, क्या तरीका है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस हद तक जाती हो? जो एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहती है कि मैं उसे अपनी तो तुम क्या उससे शादी करोगी? जाहिर सी बात है, अगर मैं उसे अपनी ये सारी चीज़ें दे रही हूँ, अपनी पूरी इज्जत उसके नाम न्यौछावर कर चुकी हूँ, तो मैं उसके शादी नहीं करूँगी तो क्या? क्या पागल जैसी सवाल कर रही? तो क्या वो लड़का तुमसे सीरियस है? ऑफ कोर्स शी इज़ लव विथ मी, बहुत प्यार करता है मुझसे, और तो कहता है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम कहो, जहाँ भी कहो, वैसे भी कहो, जैसे भी कहो, कोर्ट मैरिज कहो, मंदिर में जाना कहो, कहीं पर भी कहो, मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। अच्छा तो अपनी फैमिली को नहीं लाएगा इस शादी में? लाएगा, क्यों नहीं लाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी उसके कुछ काम है जो अधूरे रह चुके हैं, उसे पूरा करना है, उसे पूरा करना है तो। और मेरी भी लाइफ है यार, मस्त लाइफ चल रही है, शादी करके क्यों पछताना, सब कुछ तो मिल रहा है शादी के बिना भी। क्या बेशर्मी है आजकल के दौर की, बच्चे ना बिगड़े हुए लड़के हो तुम लोग, लड़कियां हैं बिगड़ी हुई लड़कियां। हाँ तो वंशिका, किसने तुम्हें काटा है? जस्ट शट अप, कुछ नहीं हुआ, बस मेरे कीड़े ने काटा है। अच्छा वैसे तुम आई तो थी मिस मिस वन भावना के साथ आई थी ना, तो कहीं उन्होंने तो तुम्हें नहीं काटा? तो क्या बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अपनी बकवास बंद करो। और मुझे भूख लगी है, तुम लोग कुछ लाइयो खाने के लिए? हाँ भाई हाँ, तुम महारानी ठहरी और हम तो तुम्हारे नौकर ठहरे, तुम जैसा कहोगे हम वैसा खाना ले आएंगे। वैसे आज हम फिर क्लब में जा रहे, जैसे क्लब का नाम सुनती है आंचल उसे घूर के देखती है, किस क्लब की बात करें? उस क्लब में जहाँ लड़ाई हुई थी वहाँ जाना है फिर से? माफ़ करो माई, माफ़ करो, ऐसी जगह पर हमें लेके जाकर दंगे प्रसाद देखने का हमें शौक़ नहीं है। अरे वो तो बस हो गया था मोमेंट, उसकी गर्लफ्रेंड कोई, अगर तुम देखो, मैं एक बात कहती हूँ, अगर मेरा बॉयफ्रेंड को कोई छेड़ेगा, मेरा मतलब मेरे 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 बॉयफ्रेंड के सामने कोई मुझे छेड़े, तो क्या मेरा बॉयफ्रेंड हाथ पे हाथ धरे बैठेगा? नहीं ना, तो मुंह तो तोड़ेगा ना उसका बंदे का। अब तोड़ते तोड़ते बंदूक निकाल के गोली चलाने लगे, वो बात अलग है। फिर भी तुम क्लब में जाना चाहती यार? 2 दिन की ज़िंदगी एंजॉय करना हमारा फ़र्ज़ है, हम कर सकते हैं एंजॉय, तुम भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते, सब कर सकते हैं एंजॉय, क्यों टेंशन लेना? मुझे कहीं नहीं जाना है। वंशिका कहती है क्यों? वैसे एक सवाल है, क्या उस दिन भावना मैम के साथ क्या हुआ होगा जो इतनी बुखार में वो तप रही थी, उनकी कंडीशन कितनी ख़राब हुई थी? देखो इससे बकवास बंद करो। इसी तरह टाइम गुजरता है, वो लोग लंच करते हैं, लंच के बाद कुछ देर आराम करते और कुछ काम करने लगते हैं। आंचल उसे कहती है वंशिका को आज क्लास में ये काम हुआ है, सिवाय मिस भावना के बाकी सारे क्लासेस हुए थे, उनकी जगह किसी की ने टीचर ने क्लास भी नहीं ली थी। ये सब चीज़ें उनके बीच चल रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर परी आ जाती, परी आती है, कहती तुम्हारी तबीयत ठीक है? उसके हाथ में कुछ जूस वगैरह थे, तो उसे जूस देकर कहती क्या बात है मिस, आजकल आप हमारे लिए जूस ला रही? तो कहती बकवास मत करो, ये मैंने नहीं दिए, भावना ने बनाया, कह रहे थे ये जूस अच्छा है सेहत के लिए, और तुमने जो मिर्ची खाई शायद उसको कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे अंदर के जो सामान है ना, मैदे वगैरह, उन पर ज़्यादातर को क्या कहते हैं, क्या कहा भावना ने मुझसे यार, याद नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए मिस, आपका नहीं काम नहीं हो सकता। ये जूस है ना, जिसे पीने के बाद आपके अंदर के जो सामान है, गुर्दे फेफड़े जो भी है ना, वो ठंडे हो जाएंगे, यानी कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस जूस को पीने के बाद। अच्छा ये क्या है? उन्होंने हाँ ये कहा, ये लो पकड़ो पियो। ये कड़वी है? हाँ तो क्या, तो तुम्हें मीठी चाहिए? देखो पता नहीं किस चीज़ से बनाया उसने, बस इतना कहे तुम्हें दे दो, तुम्हारे अंदर के सारे सामान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सक्यूज मी मैम, ये क्या बात हुई अंदर के सामान? हाँ जाहिर सी बात है ना यार, देखो बॉडी की बहुत सी चीज़ें होती हैं, गुर्दे होते हैं, फेफड़े होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, और वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, क्या यार, हम जब वॉशरूम में जाते हैं 2 नंबर करने के लिए, तो जलन वगैरह ज़्यादा नहीं होगी, ये कहा उन्होंने।
सीरियसली मैम, उन्होंने यही कहा? नहीं, उन्होंने तो नहीं कहा, बस मैं अपनी तरफ से कह रही थी, लो पियो जूस। और हाँ, अगर उसने कहा भी है, अगर तुम जूस पीने में नखरे करोगी ना तो तुम्हारी नाक पकड़ के हम में से कोई एक तुम्हें पिला दिए जूस, तो हम में से कोई इतनी तकलीफ़ नहीं कर सकता, तुम खुद पी लेना। तो वो खुद भी तो आ सकती थी ये जूस देने के लिए। अब मुझे नहीं पता, उसने बना के रखा था तो मुझे दिया, मैं लेके आ गई थी। वैसे ठंडे भी हैं, हाँ, अंदर जाके और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, जो गर्माइश अंदर रहती है उसे ठंडा कर देगा। क्या बात है, अच्छी बात है। चलो बेटा अंशिका, पी ले पी ले। काजल उसके साथ उसके हाथ में वो गिलास दे देती है। ये तो 2 गिलास हैं। हाँ, तो उसने कहा तुम दोनों गिलास पी लोगी, मैं एक गिलास पी सकती हूँ। देखो ये लो, पकड़ो। हेलो भावना। हाँ हाँ बोलो। तुम्हारी स्टूडेंट कह रही है वो सिर्फ 1 गिलास पिएगी, अब मैं क्या कहूँ? शराफत से उससे कहो ये दोनों गिलास पिए, उसके लिए सेहत के लिए ज़रूरी है, और जो ज़रूर पीना है उसके पीने के बाद उसे थोड़ा सा रिलीफ और ज़्यादा अच्छा महसूस होगा और अच्छा फील महसूस होगा। सुना तुमने तुम्हारी मैडम क्या कह रही है? अच्छा फील होगा तो पी लो। ये कहकर वो फ़ोन बंद करती है तो परी उसे घूर के देखने लगती है। परी को जिस तरह खुद को घूरते हुए पाकर आंचल पूछे बिना नहीं रह सकती, मैम आप इन्हें इस तरह क्यों घूर रही हो वंशिका को? इसके होंठों को क्या हुआ है? वहाँ से तो आते वक्त तो उसके होंठे सही थे। कीड़े ने काटा है मैम, कीड़े ने। हाँ अच्छा, इस तरह काटते हैं कीड़े? वैसे कौन सा कीड़ा था? मकड़ी थी, ओ क्या कहते हैं छोटी सी वो जो थी ना, चींटी, चींटी थी, मच्छर, मच्छर भी काट सकता है ऐसा? तो घूर के उन सबको देखती है तो रूम की तरफ बढ़ के वो बैठ जाती बेड पर और जूस पीने लगती। जैसे जैसे जूस पी रही थी उसके चेहरे का रंग ऐसा लग रहा था जैसे तो कहती मैम ये वाकई प्रॉब्लम, मेरा मतलब प्रॉब्लम को ख़त्म कर गया, प्रॉब्लम देगा। जिस तरह किसके चेहरे की एक्सप्रेशन है। काजल कहते हैं। आंचल भी देख कर कहती है वाकई सही कह रही है, लेकिन आंचल परी के साइड में खड़ी थी तो उसका हाथ ऑटोमेटिकली आंचल के हाथ से टकराता है, मतलब परी के हाथ से टकराता है। एक पल ऐसा आता है तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उनका छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक कांटेक्ट होता है तो दोनों नज़रें हटा लेते हैं। तो कहते हैं हाय। काजल ये चीज़ नोट कर लेती है। तब आंचल के जाने के बाद परी के जाने के बाद काजल आंचल के कंधे से पकड़ के अपने सामने करती कहती, वैसे एक बात बता, सच सच बता, झूठ मत बोल, हम लोग दोस्त हैं ना? हाँ दोस्त है। तो इस तरह पकड़ के क्यों पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब कर रही? नहीं 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 नहीं, पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब नहीं कर रही। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू जब भी मिस परी को देखती है तो तुम्हारे चेहरे में थोड़ी सी अजीब सी चीज़ें नज़र आती हैं मुझे। क्या क्या नज़र आती तुझे? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है यू लाइक कर। क्या बकवास है, हटो यहाँ से। तब भावना वंशिका कहती क्या कहा तुमने? हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले इन दोनों का हाथ टकराया था, लेकिन जिस तरह से इनकी आंखें टकराई ना, हाय, सिर्फ 1-2 मिनट, 2 नहीं 5 मिनट, हाँ 5 मिनट की आई कांटेक्ट में ना इनकी आंखों में वो चमक देखी जो नहीं देखनी चाहिए थी। अच्छा, दोनों की आंखों में देखी तुमने? तो काजल कहती है हाँ भाई, प्यार करने वालों को पता है प्यार किससे होता है, प्यार किसी तरीके से नज़र आता है। अगर सामने किसी को बंदे को एक दूसरे से प्यार है ना तो खुद ब खुद दूसरा प्यार वाला बंदा समझ जाता है। जैसे कि मैं प्यार में हूँ, मुझे पता है किसके लिए फीलिंग क्या रखते हैं। अब जब मैंने इनकी चीज़ें देखी तो मैंने बोल दिया। वैसे बता क्या ऐसा कुछ नहीं है? हाय 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 हाय, अकला भी रही है तू। वैसे कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं, क्या बकवास कर रही हो? वो मुझसे छोटी भी है। हाय, एक तो ये ना उम्र का गैप का पता नहीं तुम लोगों को क्या चलता है, कितनी छोटी होगी तुमसे मुझे नहीं पता। और ये बकवास बंद कर दो, छोटी है बड़ी है, छोटी है बड़ी है, क्या इससे बड़े लोग प्यार नहीं करते? छोटे लोग बड़े से प्यार नहीं करते? क्या बकवास करके बैठी है तुम लोग? ये सोच ना ख़त्म कर दो कि बड़ी है ये मैं इससे प्यार नहीं करता, ये छोटी है मैं इससे प्यार नहीं करता। प्यार खुद ब खुद हो जाता है बंचा, खुद ब खुद हो जाता है, जैसे मुझे हुआ मेरे बॉयफ्रेंड से। वैसे मुझे नहीं पता था तुम दोनों को लड़कियाँ पसंद है। एक्सक्यूज़ मी, तुम मेरे बारे में कह सकती हो, वंशिका के बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? पता नहीं, कभी कभार डाउट होता है वंशिका कुछ छुपा रही है हमसे। उस रात में कुछ तो हुआ होगा इसके साथ भी, लेकिन वो बताती नहीं है। बंद किताब है वंशिका हमारे सामने। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग के दिमाग की खराफात है, तुम्हारे दिमाग की सोच है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाय काश ये सोच होता, लेकिन बच्चों पता लगा लेंगे हम, जिस कीड़े ने तुझे काटा है उस कीड़े को भी ढूंढ के निकालेंगे हम। क्यों परी, क्यों आंचल टीका ना मैंने तो आंचल, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि ये कौन सा कीड़ा कौन सा जानवर निकला है जो आजकल इसे तो कुछ ज़्यादा ही काट रहा है।
मुझे किसी ने नहीं काटा है, बस एक नॉर्मल सी बात है। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। ये कहकर वो लोग चले जाते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर भावना बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी, आंचल आती है और उसके सामने 2 गिलासें रख दे कहती पिला दिए तुम्हारे उस स्टूडेंट को। वैसे आजकल तुम कुछ ज़्यादा उसके ऊपर मेहरबान नहीं हो रही। व्हाट द हेल, क्या बकवास है। ये टोटका मुझे मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, मतलब बना के मुझे खिलाया था जब मैं छोटी थी। अच्छा तो इससे तुम्हें तो मिर्ची तो तुम्हें पसंद है, उल्टा तुम स्पाइसी वाली बंदी हो। हाँ तो क्या हो, बचपन में किसको पसंद होता है मिर्ची, याद है बचपन में हमें तो पसंद नहीं होता ना। 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में या 6 साल की उम्र में थोड़ी पसंद होता है हमें मिर्ची। तब अचानक खा लेते। तो मिर्ची खाने के बाद हमारी कंडीशन क्या होती है, या तो हमारी माँ हमें चॉकलेट देती है, या तो मीठा देती है, या तो लड्डू देती है, कुछ और दे देती है। लेकिन मेरी मम्मा थी ना, उन्होंने मुझसे कहा था ये टोटका तुम्हारी दादी ने मुझे बना के दिया था। इससे ये होता है कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी बॉडी हमेशा मतलब ठंडी रहेगी जब आप मिर्ची ज़्यादा खाते हो। जिससे इंसान को मिर्ची से सबसे ज़्यादा एलर्जी होती है, उसके लिए ये टोटका अच्छी बात है। ये जूस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हाँ कड़वी है बट सेहत के लिए अच्छी है। और जब हम 2 नंबर करने जाते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो जलन होती है जो हम करते हैं ना, इस चीज़ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए मेरी मम्मा ने मुझे ये सिखाया था। हालांकि मैं सीखना तो नहीं चाहती थी, बट मुझे सिखाया था क्योंकि मैं तो फायसी खाती थी, जैसे कि अभी तुमने कहा मुझसे वैसे, बट सीख लिया मैंने। हाँ ये भी ठीक है। वैसे चलो एक फ़ायदा हुआ है क्या, कि वंशिका को फ़ायदा हुआ है तुम्हारे हाथ का जूस पीने में, वरना तुम हमें तो कुछ खिलाती पिलाती भी नहीं हो। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं आता, बस मैगी उबालना आता है, अंडे उबालना आता है और नॉर्मल सा चावल बनाना आता है और खिचड़ी बना लेती हूँ। इससे ज़्यादा की फरमाइश मत करो मुझसे। जो है उसी को खाना के लिए ऑर्डर किया। नहीं मैं खाना थोड़ी खाना मैं बनाने वाली हूँ। क्या बनाऊँ आज, खिचड़ी बना लो, हल्का फुल्का है, हम लोग आराम से खा लेंगे। हाँ ये भी ठीक है। फिर रात को डिनर बाहर करें। क्यों, तुम्हारा सैलरी हो चुका है क्या, तनख्वाह हुई है? हाय तनखे से क्या याद आया यार, तनखे से याद आया कि नहीं हुई है सैलरी। चलो बैठो। ये कहकर दोनों बातें करते हुए बैठ जाते हैं। वही दूसरी तरफ तकरीबन रात के 8 बज चुके हैं। 8 बजते ही काजल आके उनके रूम के बाहर नॉक नॉक करती है। जैसे ही रूम के नॉक नॉक की आवाज़ सुनती है वंशिका आंचल और आंचल वंशिका की तरफ देखती है तो आंचल उठ जाती है। तो दरवाज़ा जैसे खोलती कहती तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें अपने घर में चैन नहीं है क्या, हमें डिस्टर्ब करने आ जाती। क्यों, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रही थी, कुछ छुपा रही थी मुझसे? अच्छा हाँ आ जाओ, छुपा रही थी। ये छुपा रहे थे तुमसे? ये क्या है अब, परी मैम जो मैं आए दिन असाइनमेंट पे असाइनमेंट देती जा रही है, आज भी दिए थे। तो ये मोहतरमा नहीं आई थी तो मैं इन्हें बता रही थी कि ये चीज़ें दी है मिस परी ने हमें। कुछ ज़्यादा ही नहीं दे रही तुम्हारी परी हमें कोई काम। एक्सक्यूज़ मी, मेरी परी क्या मतलब है? हाय एक ना एक दिन तो तेरी परी होने वाली है बच्चे, याद रख इस बात को। ये मेरा चेहरा देख ले 24 घंटे से के 24 वाली चेहरा देख ले। व्हाट 24 घंटे जो ग्लू ग्लू चमक वाली चेहरा है ना वो देख ले, और मेरे होंठों को गौर से देख ले, जिसमें से मेरी बात निकल रही है उसे सुन ले। तू एक दिन परी तेरी बंदी बनने वाली है। बकवास बंद रखी, ऐसी बकवास करने की ज़रूरत नहीं। तब अंशिका कहती है अच्छा तुम इतना कॉन्फिडेंट है कि ये दोनों कपल बन सकते? बिल्कुल। आंखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, एक दिन तुझे देखती है, जो बात कहना चाहे जुबां तुमसे ये वो कहती है। आँखों की शर्मो हया माफ हो। बकवास बंद रखो। जैसे ही परी ये गाना ख़त्म करती है तो आंचल से कहती बकवास बंद रखो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ याद रखो मेरी 24 घंटे वाली गोल चमकदार चेहरे को, फिर बताना मुझे। और वंशिका की तरफ देख कर कहती है अब पता चला किस कीड़े ने इसे काटा है। क्या बकवास है। और लोग इसी तरह बातें कर रहे थे तो कहते डिनर करने चले बाहर। आज मैंने एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता लगाया, वहाँ चलते डिनर करने, बहुत मज़ा आएगा यार। नहीं तुम्हारी चीज़ें पसंद नहीं है हमें, बस एक बार क्लब में लेके गई जो धमाका किया है ना उसकी बात ही कुछ और है यार, ऐसे तो मत करो। और वैसे भी आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है उस होटल में, तो डिनर उसकी तरफ से है। अच्छा तो पॉकेट में खाने का इरादा है, जाहिर सी बात है पैसे कौन कम वक्त खर्च करेगा, पेरे में मिल रहा है तो
अगर फ्री में मिल रहा है तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना चाहिए। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, क्लब नहीं है, रेस्टोरेंट है, होटल कह सकते हो। वहाँ जा रहे हैं डिनर के लिए। वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी है, बर्थडे केक कटा जाएगा और ये गिफ्ट मैंने उसके लिए खरीदा। अच्छा तुमने पैसे खर्च कर लिए? इतना महंगा भी नहीं है, नॉर्मल एक परफ्यूम है, उसे परफ्यूम का शौक बहुत है तो मैंने उसके लिए परफ्यूम खरीदे। अब तुम लोग चलो, तुम्हारा दोस्त है तो हम क्या करें वहाँ पे। यार ऐसी चीज़ मत बोलो प्लीज़ प्लीज़, चलो ना चलो ना चलो ना प्लीज़। देखो मम्मा से मैंने कहा है मैं अकेली नहीं जा रही, तुम दोनों मेरे साथ जा रही हो, और तुम कैसे दोस्त हो जो मेरे साथ जाना नहीं चाहते। और प्लीज़ यार चलो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तब वो आंचल वंशिका की तरफ देखती है, वंशिका कहती क्या मेरी तरफ क्यों देख रही हो, क्योंकि बॉस तो तुम हो ना, तुम कहोगे तो हम जाएंगे, तुम नहीं कहोगे तो हम नहीं जाएंगे। क्या कहती हो मिस वंशिका, चलना है क्या? मुझे नहीं जाना, पर मुझे जाना है, मुझे खाना है, केक खाना है, वो स्पेशल खाना खाना है। फ्री में खाना बहुत अच्छा मिलता है यार, फ्री के खाने की बात ही कुछ और है, प्लीज़ चलो ना। तब काजल की मोम का कॉल आने लगते तो काजल की मोम कहती तुम अब तक यहाँ हो, तुम्हारी दोस्त का 2 बार फ़ोन मेरे मोबाइल पर आ चुका है, तुम्हारी दोस्त नहीं जाए तो तुम भी नहीं जाओगी, समझी तुम। यार देखो ना मम्मा किस तरह धमकी दे रही, प्लीज़ चलो ना प्लीज़, दोस्त नहीं हो, अच्छा दोस्त नहीं हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अच्छा ठीक है चलते हैं हम, चलो चलो। ये कहकर जाते हैं वो रूम की तरफ। 2 लोग तैयार होके आते हैं। परी एक नॉर्मल कपड़े पहनती है, जैसे कि वाइट कलर का शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स पहन लेती है। और आंचल और वंशिका जी एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी मैरून कलर की सूट पहन लेती है और सूट में बहुत गजब डाल रही थी। ऊपर से उसके छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे से हील्स वाली सैंडल वो पहनती है और माथे पर एक प्यारी सी बिंदी लगाती है और बालों को वो खुला छोड़ देती है। तो जैसे ही वो बाहर आती है, जो काजल और आंचल एक दूसरे से बात कर रहे थे, तब वो कहती चले। तो जैसे ही वो कहती तो उसकी तरफ देखकर वो लोग हैरान हो जाते, कहते वो है यार, तुम तो हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। लगे वैसे तुम मासूमियत की बनबार हो, क्या कहते हैं, तुम मासूम हो लेकिन मासूम दिखती नहीं हो, क्यों? क्या बकवास है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि मैं मासूम हूँ लेकिन मासूम नहीं हूँ? पता नहीं कुछ मिसिंग लगता है तुम्हारे अंदर से, तो ढूंढ के निकाल के मुझे दे देना, ठीक है? अब चलना है या नहीं मुझे बताओ, मैं बोर हो जाऊंगी। नहीं नहीं बिल्कुल चलो। वैसे एक बात है, क्या इस सूट में और इस बिंदी में और इस खुले बालों में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो यार, बिल्कुल एक परी की तरह। सीरियसली, सच में, बिल्कुल सच में। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर भावना प्लस आंचल एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो आंचल कहती है यार डिनर करने चले होटल में, तो कहती नहीं हम घर पे कर सकते हैं, कुछ मंगवा लेते। यार मेरा मूड हो रहा है आज बाहर खाने का, प्लीज़ चलो ना। तो वो लोग भी एक जाते कबाड़ की तरफ। तो वो क्या करती है, भावना अपने कपड़े के पास जाकर और एक ब्लैक कलर की सूट निकालती है, जैसे जेंटलमैन मोमेंट वाली सूट होती है वो निकालती है। तो वहीं पर दूसरी तरफ परी भी एक नॉर्मल सी परी को 2 चीज़ें पसंद है, वो वन पीस भी पहन लेती है, जींस पैंट भी पहन लेती है, साड़ी भी पहन लेती है। तो वो साड़ी कैरी करती है और जिस तरह से ये दोनों कैरी करके निकलते तो कहते हैं हाय लोग हमें कपल ना समझे। अब भावना ने एक आसमानी कलर का सूट कह सकते हो, जो होते हैं गर्ल्स ऑफिस सूट होती है वैसे, लेकिन उसमें वो दोनों गजब डाल रहे थे। और परी ने एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनी थी वाइट कलर की, जिसमें ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन आ रही थी और साड़ी बैकलेस थी। और उसे देखकर एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की तरफ देखते कहते वाह तुम भी कमाल लग रही, मैं भी कमाल लग रही। ऐसा लगा कि हम किसी की पार्टी में जा रहे हैं, बिन बुलाई पार्टी में जा रहे हैं, चलो यहाँ से। ये कहकर वो लोग हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग अपने रास्ते, ये लोग अपने रास्ते। अब मंजिल अलग अलग, रास्ते अलग अलग, टकराना बनता है या नहीं बनता ये तो बात की बात है। वही दूसरी तरफ मिसेस सिंघानिया हॉस्पिटल में थी। अब भी वो हॉस्पिटल में थी जहाँ पर मिसेस सिंघानिया 2 कह सकते हैं, उनका नाम है गायत्री सिंघानिया। एक है अनीला सिंघानिया, दूसरी है गायत्री सिंघानिया। तो मिसेस सिंघानिया में गायत्री से कहती गायत्री अब तुम ठीक हो? तो कहती मैं ठीक हूँ। तो डॉक्टर आते हैं उन्हें छुट्टी देते, तो डॉक्टर कहते आप लोग आप घर जा सकते हो, इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है और हाँ ये मेडिसिन है और उनको हल्का फुल्का खाने के लिए दिया जाए, ज़्यादा हैवी चीज़ें ना दिया जाए। तो ये सुनते वो वहाँ से जाने लगती। तब वो कहती मुझे एक लेडी डॉक्टर से इन्हें चेकअप करवाना है। तो कहती इसकी ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है, जो कांड तुमने किए ना उसे ठीक करना भी हमें पड़ेगा। वो लोग लेडी डॉक्टर के पास जाते। लेडी डॉक्टर को जब पता चलता है कि इन्होंने क्या किया है तो कहते ये तो गलत बात है, मेरी एज नहीं है बच्चा करने की।
अच्छा, ये किस साइंसदान ने कहा है कि एज के मुताबिक बच्चे कर सकते हैं आप? एज के मुताबिक अगर ऐसा होता, ये मेरे ख्याल से आपके हाथों में नहीं है मिसेस सिंघानिया, ये आपके हाथों में नहीं है। ये चीज़ हमें ऊपर वाले की तरफ से तोहफे में मिलती है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, हमारे यहाँ बुजुर्गों में एक कहावत है, बहुत फेमस कहावत है, जो हम लोग अक्सर कहते हैं, बारिश हमारी इजाज़त से नहीं होती, जो औरत माँ बनने वाली होती है उन्हें बच्चा पैदा करना होता है, जैसे कि 8, 9, 7 महीना, इसके बीच में भी बच्चा हो जाता है, ये भी हमारे हाथों में नहीं होता। और जो खाना जो जिसके लिए हम कमाते, जहाँ जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ ना, जॉब कर रही हूँ, वो रिस्क कहते हैं ना, रोज़ी रिस्क, वो भी हमारे हाथों में नहीं है। तो आपने जो हरकत की वो बहुत गंदी हरकत है। आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं थी, आपको नहीं चाहिए था तो पैदा कर लेती, किसी और को दे देती, या किसी अनाथ, जैसे ही वो कहती अनाथ तो कहती एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर, मिसेस सिंघानिया, नीलम सिंघानिया कहती है। आपने जो लफ्ज़ कहा है ना, ज़रा गौर से कीजिएगा, वो अनाथ नहीं है, उसके माँ बाप दोनों ज़िंदा है। अगर ये नहीं लेती तो मैं ले लेती, लेकिन आप ये बताएं कुछ हुआ तो नहीं इन्हें? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा है, वैसे एक बात बताऊं, आपको कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। क्या मतलब डॉक्टर, टेस्ट करने पड़ेंगे? जो कांड आपने किया है ना, शायद ऊपर वाले को ये मंजूर ही नहीं है कि क्या मतलब है डॉक्टर? हाँ, मेरा डाउट है, आप एक डॉक्टर हो ना? जी डॉक्टर है ना? जी हाँ हूँ। तो आप इतनी सीनियर डॉक्टर होने के बावजूद आपको नहीं लगता कि आपके अंदर कुछ चेंजिंग होना चाहिए? और हो भी रहे, शायद आपको फील नहीं हो रहा, शायद आपको ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट उस चीज़ से आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी और मौत का हाथ आपके हाथों में नहीं है, डोर, ज़िंदगी और मौत की डोर आपके हाथों में नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ मिसेस सिंघानिया, आपका बच्चा अब भी आपकी कोख में सेफ है। अगर मेरा डाउट है, अगर ये डाउट है तो सही है, अगर डाउट नहीं है तो आपके जो प्रोसेशन जो होने चाहिए, जैसे कि एक बच्चे को आप ज़ाया करते हो, उनके चीज़ें होने के लिए आपका पूरी तरह से आपको पता है क्या करना पड़ेगा। एक डॉक्टर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा डाउट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो मेडिसिन ली है, जिससे आपको ये लगता है कि आपका बच्चा ज़ाया हो चुका है, आपका बच्चा आपके पेट में नहीं है, आप क्लियर हो चुके हैं, तो मैं आपको बता दूँ, आपका बच्चा अब भी आपकी कोख में सेफ है। आप मजाक कर रही है डॉक्टर? मैं मजाक नहीं करती, आई एम द सीनियर डॉक्टर। और आपकी ये जो मिसेस सिंघानिया 1 कह सकते हो, आप ही कह रही थी ना, सिंघानिया 1 सिंघानिया 2, तो मिस नीलम सिंघानिया ने जो कहा है उससे मुताबिक तो मुझे यही लग रहा है कि आपका बच्चा सेफ है। पर मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। देखिए, मैंने सिर्फ डाउट किया है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आपके कुछ टेस्ट वगैरह होंगे तो इससे पता चलेगा। और फिर भी आप कह रही हैं कि आपको ये बच्चा नहीं चाहिए, तो ये फैसला सिर्फ आपका नहीं हो सकता, आपके हस्बैंड को भी यहाँ पर आके सिग्नेचर देना पड़ेगा कि आपके दोनों की रजामंदी से ये बच्चे को आप अबॉर्ट करना चाहती है, वरना बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने हस्बैंड को बताने नहीं चाहती, तो ये तो आपकी गलती है। आप एक फ़ैसला नहीं कर सकती, ये फ़ैसला आपका अकेले का नहीं हो सकता, ये फ़ैसले में आपके हस्बैंड को आपके साथ होना पड़ेगा। हमें ये बच्चा चाहिए, नीलम सिंघानिया कहती है। तब सिंघानी मिसिस रागनी उसे घूर के देखती है, आपका दिमाग ख़राब है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तो तुम्हें नहीं चाहिए, पर मुझे चाहिए, चाहे बेटा हो या बेटी। अच्छा, तो आपको बेटा चाहिए, अगर बेटा ना हुआ तो क्या करेंगी आप? तब भी मैं लूँगी। तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो, लेकिन मैं लूँगी। मुझे खुशी होगी कि मेरी भी एक और दूसरी बेटी होगी, और तुम्हें ये बच्चे को नुकसान पहुँचाने का हक अब मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अगर डॉक्टर को डाउट है तो हम ये सारे टेस्ट करने के लिए तैयार हैं। वहाँ पर तकरीबन 3 घंटे इनको लगते हैं टेस्ट वगैरह के करने के लिए। तो डॉक्टर कहते हैं इसका रिपोर्ट आपको 3 दिन बाद मिलेगा, लेकिन हाँ, एहतियात के तौर पर सिर्फ इतना कहूँगी, इन्हें बेड से नीचे उतरने मत दीजिएगा। और हाँ, इन्हें किसी भी मेडिसिन को खाने की इजाज़त नहीं है, किसी भी मेडिसिन को नहीं, यहाँ तक कि सर दर्द की गोली को भी इन्हें नहीं खाना है, किसी भी चीज़ को इन्हें नहीं खाना है। जो चीज़ मैं लिख के दूँगी आपको, ये वही खानी है, जब तक ये रिपोर्ट आपके पास पॉजिटिव नहीं आते। अगर नेगेटिव है तो आपको पता है, लेकिन अगर पॉजिटिव होंगे तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। और आप जिस तरह कह रही कि आपके एज नहीं बच्चा लाने की, तो ये बात सही है। अक्सर एक लेडीज़ की चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कह सकते हो अंदर से, लेकिन अब आपको ये बच्चा हुआ तो आपको ये बच्चा संभालना पड़ेगा। ये कहकर वो लोग उसे डॉक्टर कुछ मेडिसिन देती, कहती इनके अलावा आपको इनके खाने पीने पर ख्याल रखना है। और हाँ, प्लीज़ 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 किसी चीज़ का ट्रस्ट इन्हें मत दीजिएगा। और दूसरी बात,
आपको इनके मेडिसिन का खुद से ख्याल रखना है और इन्हें किसी भी मेडिसिन को खाने की इजाज़त नहीं है। ये मेरी तरफ से आपके लिए चेतावनी है, मतलब बता रही हूँ मैं आपको, कि आगाह कर रही हूँ आपको कि आपकी जिस तरह से आपकी इस बहन कह सकते क्या, ये आपकी मेरी सौतन है। वो कुछ कहती नीलम, इससे पहले रागनी कह देती है शी इज़ माई सौतन। ओ ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी सौतन है जो भी है, लेकिन आपने जिस तरह कहा है तो ये दोबारा ये हरकत करेगी तो ये इनकी भी जान को खतरा हो सकता है, बच्चे के नहीं साथ में इनकी भी जान को खतरा हो सकता है। और मैं बता देती हूँ, मैं जब भी डाउट करती हूँ मेरी डाउट सही निकलती है। ये कहकर वो स्माइल पास करती है, तो वहाँ से ये दोनों निकलती हैं। तब वो गाड़ी में जैसे ही बैठती है तब वो कहती है मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैंने कहा तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं संभाल लूँगी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं संभाल लूँगी, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए। आज ही सिंगानी को पता चलना चाहिए कि वो बाप बनने वाला है। कंफर्म नहीं है, कंफर्म हो जाएगा। अगर ये डॉक्टर की इस कदर यकीन से कह रही है कि उसके डाउट भी क्लियर होते हैं तो मुझे खुशी होगी। और मुझे इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी होगी तुम्हारा ये बच्चा जो तुमने सोचा था गिराने के लिए वो नहीं हो सका तुमसे। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते। वही दूसरी तरफ जहाँ पर काजल के साथ वंशिका और आंचल जब वो वहाँ पर पहुँचते तो उन्हें देखकर उसका दोस्त आके कहता है वो थैंक यू सो मच, कम से कम तुम आई तो सही, मुझे नहीं लगा कि तुम आओगी। तुम बुलाओ और मैं ना हो, ऐसा हो सकता है? तुम बुलाओ और मैं ना हो, ऐसा हो सकता है? तो एक लड़की थी तो काजल के आंचल वंशिका कहती है ये लड़की है। एक्सक्यूज़ मी, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे दोस्त लड़के हो सकते हैं? लड़कियाँ भी तो मेरी दोस्त हो सकती है। ओके, ये दोनों ओके, मैं मिलाती हूँ। ये है वंशिका, वंशिका ये मेरी दोस्त है निगत, निगत ये वंशिका और आंचल है। ओहो क्या बात है, हेलो हेलो, कैसी हैं आप? और ये हमारी क्लासमेट है। ओके, और ये मेरी कज़न सिस्टर है और मेरी फ्रेंड भी है, इसकी बर्थडे पे मुझे आना था। ओहो, तो तुमने अपनी कज़न सिस्टर के घर में, मतलब तुम्हारी मॉम वगैरह नहीं गए? अरे इसका ये क्या है ना, मैं बताती हूँ इसका क्या प्रॉब्लम है। इसका ये प्रॉब्लम है, ये एक बर्थडे अपनी फैमिली के साथ बनाती है, यानी कि हम सबके साथ घर में बनाती है बतौर कज़न, और एक बर्थडे वो दोस्तों के साथ बनाती है। दो फ्रेंडशिप वाली बर्थडे ये है। ओके प्लीज़ कम साइड। वो इन्हें लेकर एक कमरे में जाते तो कहते क्या बात है, यहाँ पर डेकोरेशन किया? नहीं, यहाँ पर सिर्फ थोड़ी देर बैठेंगे, हमारा टेबल वगैरह सही हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी शायद यहाँ पे। यहाँ पर भी प्रॉब्लम। परी काजल की तरफ देखती, ओ हेलो, ये मैंने नहीं किया है, उस दिन मैं लेके गई हूँ, यहाँ पर भी तो शायद तुम ही लाई हो। अरे चुप करो यार, तुम लोग क्या मनुष्यत फैला रही हो? तब वो किसकी कज़न कहती क्या मतलब मनुष्यत फैला रही, इसका क्या मतलब है? अरे कुछ नहीं, एक रेस्टोरेंट तो तुम्हें बताया था ना मैंने, वही वाले बारे में बात कर रही। हाँ ये ऐसी है, जब ये कहीं किसी को लेके जाती प्रॉब्लम में फंसता 100% बनता है सबका। इसे तो कई दफ़ा मुझे भी प्रॉब्लम में फंसा दिया। तो कहती देखा इस तुम्हारी दोस्त ने, तुम्हारी कज़न ने क्या कहा? एक्सक्यूज़ मी, अब मैं इसकी दोस्त तो कज़न में घर पे हूँ। ओके ओके, तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक वेटर आते, कहते हैं मैम आपका तैयार हो चुका है, आप आ जा सकते हैं। तो वो लोग वहाँ जाते तो वाकई वहाँ पर बहुत खूबसूरती से एक साइड को सजाया गया था। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, लेकिन एक साइड को जैसे कि बर्थडे कह सकते, बर्थडे गर्ल के लिए सजाया गया था। आप जैसे आप करोगे ऑर्डर वगैरह करोगे तो उस हिसाब से उसकी तैयारी की गई थी। वहाँ पर पिंक कलर के बलून्स थे, बहुत सी चीज़ें थी। कहते क्या बात है, आपको पिंक कलर पसंद है? वहाँ पर कुछ लड़के भी आ जाते तो उन्हें देखकर वो इनसे मिलाने लगते। वंशिका को उन लड़के अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन वो लड़कियों को वंशिका सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वंशिका ने जिस तरह की लुक पहनी, जिस तरह की वो ड्रेस थी, जिस तरह के उसके बाल, ऊपर से उसकी आंखों में काजल, और काजल के साथ साथ अब बिंदी है। वंशिका क्यूट सी परी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी, और उसके चेहरे पर जो मासूमियत नज़र आ रही थी उन लड़कों को, उनकी बात ही कुछ हो।